सभी बच्चों को जय श्री राधे कृष्णा। जैसे कि आप जानते हैं कि हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह चल रहा है हमारे चैनल पर, और आपको बोर्ड परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लगातार आप उसकी वीडियो आपको प्राप्त हो रही है। तो आइए उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आज चैप्टर नंबर 12 के क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार है, मैं आपको पहले पढ़ के सुना दूं। भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है और अधिकतम व्यास क्या है। पहले तो वो गोला रखा है, उस अर्धगोले का पूछा गया है व्यास क्या है, और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो व्यास ज्ञात करना है और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आइए इसकी आकृति में आपको सवाल की ओर चलते हैं। सवाल का हल कुछ इस प्रकार है। पहले मैं आपको इसकी एक आकृति बना कर दिखा रहा हूं। जैसे ये एक आपका घन है, घन की आकृति में आपको बना कर दिखाऊं। घन जो बनता है वो वर्ग से बनता है, यानी घन की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। अब इसके ये मान लो व्यास है और इसके ऊपर क्या है, एक अर्धगोला बना हुआ है। इस तरीका से की आकृति है और इसका हम पूछा है। तो देखिए घन की जो भुजा दे रखी है, घन की भुजा दे रखी है 7 सेमी। क्वेश्चन में घन की भुजा में आपको यहाँ लिखा दूं, भुजा जो है वो 7 सेमी है। अब भुजा 7 सेमी है और अर्धगोले का व्यास पूछा गया है, तो अर्धगोले का जो व्यास होगा वो घन की भुजा के बराबर। अर्धगोले का जो व्यास होगा वो घन की भुजा के बराबर होगा। तो घन की भुजा, अब घन की भुजा कितनी है भाई, व्यास को क्या कहते हैं, त्रिज्या का डबल होता है, इसको डायामीटर भी कह देते हैं डी। तो यहां से घन की भुजा कितनी है, 7। तो एक आंसर आपका ये आ गया कि अधिकतम व्यास क्या होगा। तो अधिकतम व्यास क्या होगा, 7 सेमी। आइए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहले हमें अर्धगोले की चाहिए त्रिज्या। देखिए अर्धगोले की त्रिज्या निकालेंगे तो जो व्यास है उस व्यास की क्या है, त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है। तो अर्धगोले की त्रिज्या लिखेंगे। अर्धगोले की जो त्रिज्या है आर से रेडियस कहते हैं इसे, तो वो हमेशा व्यास की आधी होगी, यानी 7/2 सेमी। अब हमें पृष्ठीय इस प्रकार बनेंगे, ठोस है, इस ठोस का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए आपको अगर सही तरीका से न दिखाई दे, मैं बोल रहा हूं शब्दों पे भी गौर दीजिए। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप क्या निकालेंगे, घन का पृष्ठ और प्लस अर्धगोले का पृष्ठ। तो देखिए क्षेत्रफल एरिया कहते हैं, घन का पृष्ठ होता है 6 इंटू भुजा की घात 2। तो 6 इंटू भुजा को अगर मैं आपके लिए a कह दूं तो भुजा a² यानी 6 स्क्वायर, अर्धगोले का होता है 2πr²। तो 6 a की जगह कितना है, 7 का वर्ग, और 2π की जगह देखिए 22/7, और r की जगह स्क्वायर है तो इसलिए इसको 2 बार लिखेंगे, 7/2 और 7/2। देखिए 7 का वर्ग जो होता है वो 49 होता है। और हम देखिए 7 से 7 को भाग हो गई, 2 से ये 2 कट गए, इन 2 से ये 11 बार कट जाएंगे। तो 11 गुणा क्या बचेंगे हमारे पास, 7। अब देखिए 6 की 49 की करेंगे तो 6 चौक 24 यानी लगभग 200 कितने आएंगे, 6 नंबर 54, 5 हासिल किए तो 6 चौक 24, 5 29 और 11 7 77। आइए हम जोड़ते हैं तो 7 4 कितना हो गए। हाँ एक चीज मैं आपको बता दूं, सॉरी, इसमें अर्धगोले का जो है वो 2πr² नहीं लगेगा, क्योंकि क्योंकि जो नीचे का पृष्ठ है वो उससे ज्वाइंट खा जाएगा। तो यहाँ 2πr² 1 2 बच जाएंगे, तो 11 से 77 और 77 ये बटे 2 आ जाएंगे। तो 77 देखिए 11 7 77 को भाग होगी 2 से। अब 277 को भाग होगी तो 294, 2 या 6 और 2 8 16.5। अब ये जोड़ेंगे, देखिए 0.5 तो ये 0.5 आ गए, 8 और 4 12 हाथ से लगे, 1 और 9 और 3 12 और 1 13। तो ये आ गया आपका 332 cm²। देख सकते हैं, तो इसका फाइनल जवाब आ गया। और ये आया हुआ बोर्ड का क्वेश्चन है, आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ है, बड़ा है थोड़ा सा लेकिन इंपोर्टेंट है, और आया हुआ प्री बोर्ड 2025 में, ये बोर्ड परीक्षा में सॉरी आ चुका है। तो मैं इस प्रकार है
तो ये एक अर्धगोले पर एक शंकु अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब होता है जुड़ा है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो, समान का मतलब बराबर हो, तो शंकु की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई में अनुपात आपको बताना है। तो आइए इसका हल देखते हैं। पहले मैं आपको इसकी आकृति दिखा दूं। इस तरीका से ये ऊपर शंकु है और शंकु के नीचे क्या है, अर्धगोला है। इस तरीका से की आकृति ये बनी हुई है, आप देख सकते हैं। ये मान लो इसकी अर्धगोले में त्रिज्या r मान ले, तो इसकी शंकु की भी त्रिज्या r और इसकी त्रिज्या ऊंचाई l है और इसकी ऊंचाई h है। देखिए हमें h और r में संबंध देना है, कितना अनुपात है। अनुपात का मतलब देखिए, तो देखें माना शंकु की त्रिज्या r, ऊंचाई h है, ऊंचाई h, बात तिर्यक ऊंचाई l है, तिर्यक ऊंचाई l है, और तथा अर्धगोले की त्रिज्या r है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो शंकु का वक्र पृष्ठ और उसका शंकु का वक्र पृष्ठ और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर है शंकु के वक्र पृष्ठ के। शंकु का वक्र पृष्ठ दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r स्क्वायर और शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई r l। l यहाँ तिर्यक ऊंचाई r त्रिज्या है। देखिए एक r और एक पाई दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा a2r और यहाँ क्या बचेगा l। अब हम जानते हैं, देखो सूत्र जब मैंने शंकु के आपको लिखवाए थे तो आपको पता होगा, जो अब मैं दोनों ओर वर्ग कर दूं। पहले दोनों ओर वर्ग करेंगे तो 2r का वर्ग और इधर l का वर्ग, तो यहाँ 4r स्क्वायर हो गया। और यदि आपको पता हो तो त्रिभुज ऊंचाई l बराबर होता है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। चूंकि यहाँ लिख सकते हैं आप l स्क्वायर बराबर होता है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। l r h में संबंध है। अब r में इधर लाऊंगा तो 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। देखिए 4r में से एक r घट गया, 3r स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। देखिए हमें पूछ रहा है वो त्रिज्या और ऊंचाई अनुपात। तो त्रिज्या पहले त्रिज्या फिर ऊंचाई। तो हम क्या करेंगे, देखो हर किसी गुणा में एक होता है, तो संख्या को ले जाएंगे संख्या बटे में और h को लेंगे r के बटे में। तो r स्क्वायर बराबर आ जाएगा h स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1/3। देखिए मैं यहाँ थोड़ा सा आपको दिखा दे रहा हूँ इसका, ये बॉक्स में आप देखेंगे तो r स्क्वायर r बटे h का स्क्वायर बराबर 1/3। अब देखिए वर्ग हटेगा यहाँ से तो इस पर अंडर रूट जाएगा, तो r बटे h बराबर क्या आ जाएगा 1/√3। यानी फाइनल जवाब आया r अनुपात h बराबर कितना आया 1/√3। देख सकते हैं। तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात आ गया 1/3। नोट करें। आइए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर हम 7 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 7 आया हुआ है बोर्ड में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ इस प्रकार में पढ़ के आपको सुनाना। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है 15.5 सेमी है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमको संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आइए मैं इसको हल कराता हूँ और इसकी चित्र भी बना कर देता हूँ। पहले तो इसकी आकृति इस तरीके से बनाई। पहले ऊपर क्या है, एक शंकु है और नीचे क्या है भैया, एक अर्धगोला है और इसका टोटल जो हाइट है, इसकी टोटल हाइट वो 15.5 सेमी है टोटल हाइट। और नीचे से जो आपका अर्धगोला है उसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेमी है। तो आपकी जो शंकु की ऊंचाई रह जाएगी वो आपकी 12 सेमी रह जाएगी। तो आइए इसका हम देखते हैं शंकु की त्रिज्या। देखिए शंकु की त्रिज्या और खिलौने की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेमी। 3.5 सेमी को हम क्या लिख सकते हैं 7/2 सेमी। अच्छा ऐसी अर्धगोले की भी त्रिज्या यही है। अर्धगोले की क्या दोनों का एक ही आधार एक ही स्तंभ से जुड़े हुए हैं, तो अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी शंकु के बराबर यानी 7/2 सेमी। अच्छा शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई देखेंगे तो ऊंचाई हाइट बराबर टोटल ऊंचाई जो है मतलब ऊंचाई है वो 15.5 है। 15.5 है, नीचे का अर्धगोले की त्रिज्या घटा देंगे तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी 12 सेमी। अब देखिए शंकु की हम तिर्यक ऊंचाई चाहिए, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे भाई। तिर्यक
ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, हम लिखवा चुके हैं, L स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की जगह क्या रखेंगे हम 7/2 का वर्ग, एच की जगह क्या रखेंगे हम 12 का वर्ग। अब देखिए 7/2 का वर्ग जो होता है वो होता है 49/4 और 12 का वर्ग कितना होता है 144। अब 4 का एलसीएम डालेंगे 144 से, तो 49 144 गुणा ये 4 करेंगे और बटे में कितने हैं 4, तो 49 और 144 गुणा 4 करेंगे तो कितना है 576 भाग 4 L स्क्वायर। अब देखिए 49 और 576 हम जब जोड़ेंगे तो जो आपका L स्क्वायर बराबर आ जाएगा वो 625 आएगा, 625/4। 625 कितने का वर्ग है 25 का, और 4 कितने का 2 का वर्ग। तो ये वर्ग से वर्ग क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई आपके 25/2 सेमी। अब हमें क्या चाहिए खिलौने का संपूर्ण प्रश्न। तो पहले आप यहाँ देख सकते हो, फिर मैं अगले पेज पे करता हूँ इसको। आइए तो इस खिलौने का हमें क्या चाहिए, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। देखिए ऊपर कौन है शंकु, तो शंकु का क्या होता है पाई आर एल। अर्धगोलक क्या हो जाएगा 2 पाई r²। पाई की जगह 22/7, क्षेत्रफल को एरिया ए कहते हैं। आर की जगह क्या रखेंगे हम 7/2 और एल की जगह कितना निकालना है हमें 25/2। ऐसे ही 2 पाई की जगह 22/7 और भैया आर की जगह रखेंगे 7/2 का वर्ग। तो यहाँ से जो क्षेत्रफल आ गया देखिए 7 से ये 7 कैंसिल हो गए, और अच्छा 2 से ये 11 बार कट जाएंगे, तो ये क्या बचेंगे भाई 11 और गुणा 25 और बटे में क्या बचेंगे 2। आगे आई और देखिए 2 गुणा 22/7 और देखिए इसका हो जाएगा 7/2 और 7/2 ये भी, तो 7 से ये 7 कैंसिल हो गए, 2 से ये 2 कैंसिल हो गए, इन 2 से ये 11 बार कैंसिल हो जाएंगे। तो 11 पंजे गुणा करेंगे 11 पंजे 55। अच्छा 11 पंजे 55 हासिल लगे आपके 5 11 दूनी 22 और 5 27 और बटे 2 और ये 11 सत्ते कितने हो जाएंगे 77। अब देखिए 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2 2 दिया 6 है, और बचा 1 2 सत्ते 14 2 पंजे 10 और प्लस कितने हो जाएंगे 77। अब जोड़ो भाई 7 और 7 14 0.5 ये आएगा, तो 7 और 7 14 हासिल 1 7 3 10 और 11 और 2 तो 214.5 सेमी स्क्वायर आएगा। खिलौने का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो 214.5 सेमी आएगा। देख सकते हैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 15.5 का, और ये देख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने पृष्ठीय अध्याय 12 के अंतर्गत करा दिया, अब कल हम नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 13 जो माध्य माध्यिका और बहुलक से संबंधित सवाल हैं वो अध्याय चैप्टर 13 नंबर में हम सांख्यिकी वाले में कल से सीखेंगे। तो इसी के साथ हमारे चैनल पर बने रहिए और आपको बोर्ड परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है वो आपको मिलती रहेगी। इसी के साथ, और चैनल का जो नाम है वो दिव्यांशी क्लासेस 9698 है, और बच्चों को भी आप ये शेयर और लाइक करवाइए जिससे और बच्चों को भी भला हो। तो इसी के साथ सभी को जय श्री राधे कृष्णा।